हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 20 जून की करंट अफेयर्स की। इसमें हम डिस्कस करेंगे सारी वो टॉप न्यूज़ जो भी करंट अफेयर्स हैं। हर फील्ड से हम सेलेक्ट करके लाते हैं क्वेश्चंस जो हमें लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स और डिटेल्स भी बताऊंगा जो कि अल्टरनेटिव क्वेश्चन बन सकते हैं जिस पे, तो वो भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जून 19 इज ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। इन विच ईयर डिड द यूएन अडॉप्ट दिस डे? देखिए, जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है जिन एरियाज़ में, वहाँ पर खासकर एट्रॉसिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, मर्डर किलिंग्स, खासकर सेक्सुअल वायलेंस भी के भी केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में यूएन ने जो है जून 19 को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट का डे जो है अडॉप्ट किया था 2015 में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ, जो भी है ये इज़ ऑब्जर्व, तो वो भी आपको याद रखना है, जून 19। Odisha government has announced setting up of COVID-19 care homes facility in every gram panchayat. About how many persons can be accommodated in each care home? अब देखिए, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और कोविड-19 मैनेजमेंट को जो है डिसेंट्रलाइज करने का उड़ीसा का बहुत इंपॉर्टेंट ये एम है। और रूरल और अर्बन एरियाज़ में कोविड-19 मैनेजमेंट कमिटी सेटअप की जा रही हैं ताकि जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है उसको फेस करते हुए अच्छे से जो है डिसीजंस लिए जाएँ। साथ ही साथ केयर होम्स की बात करें तो लगभग 10 से 20 जनों को एक केयर होम जो है अकोमोडेट कर सकता है। जिस पर्सन को भी सिम्टम्स दिखते हैं कोविड-19 के, वो जाके ये फैसिलिटी अवेल कर सकता है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 75th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? वोल्कन बोस्कीर जो है तर्किश डिप्लोमेट हैं, उन्हें जो है इलेक्ट किया गया है अनअपोज्ड एकदम प्रेसिडेंट 75th सेशन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का। और काफ़ी सारे वोट्स इनको मिले हैं और सितंबर 2020 में ये अपना टर्म स्टार्ट कर देंगे। In June 2020, Dr. Harshvardhan has launched India's first mobile lab, iLab, for COVID-19 testing. iLab has the capability to perform how many ELISA tests per day? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इन्फेक्शियस डिजीज डायग्नोस्टिक लैब जो ये है मोबाइल लैब, ये रूरल एरियाज़ में खासकर टेस्टिंग को रैंप अप करने के लिए जो है लॉन्च किया गया है। और इसमें जो RT-PCR टेस्ट होंगे, 25 RT-PCR टेस्ट ये कर सकता है एक दिन में, और 300 एलिसा टेस्ट ये दिन में कर सकता है। अब आप बोलेंगे यार, RT-PCR तो सुना है, एलिसा टेस्ट को कैसे यूज़ किया जाएगा? अब देखिए, एलिसा टेस्ट में क्या होता है कि जो भी किसी डिजीज़ के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ जनरेट होती हैं हमारी बॉडी में, उसका एक मेजर होता है। तो सीधी सी बात है, अगर कोविड-19 से कोई बंदा इन्फेक्टेड है तो उसकी बॉडी एंटीबॉडीज़ जनरेट करती है, तो उससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस बंदे को वायरस है कि नहीं। द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड हाउ मैनी मिलियन डोजेज ऑफ द न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन टू लोअर इनकम कंट्रीज़? लोअर इनकम कंट्रीज़ में बच्चों को निमोनिया के जो है सीवियर निमोनिया के डर से जो है उसको उसका रिस्क जो है कम करने के लिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यूनिसेफ के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें अगले 10 साल के लिए जो है 10 मिलियन डोज जो है इस वैक्सीन के उनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और इंडिया हमेशा से जाना गया है कि लोअर इनकम कंट्रीज़ की हेल्प करने में, तो ये काफ़ी अच्छा एक स्टेप है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो पुणे में बेस्ड है। Which of the following has joined the climate pledge to make a commitment to meet the Paris Agreement 10 years early? पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो 2050 तक नेट कार्बन जो है वो ज़ीरो करने का एम है। एक सारी कंपनीज जो भी हैं कॉरपोरेट, उनको भी ये अच्छे से ध्यान में रखना है। अमेज़ॉन जो है, उन्होंने ग्लोबल ऑप्टिमिज्म है एक एनवायरमेंटल फर्म, उनके साथ मिलकर क्लाइमेट प्लेज जो है ये इनिशिएटिव शुरू किया था, जिसमें 10 साल पहले ही हम कोशिश करेंगे उसको पूरा करने की एम को। तो शुरू तो ये अमेज़ॉन ने किया था, पर इन्फोसिस लिमिटेड ने अभी जो है हाल ही में से ज्वाइन किया है। Which state has promulgated an ordinance to make special provision for deferment of payments to any person, employees and pensioners in the event of a disaster and public health emergency? अब देखिए, हर जगह बात चल रही थी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी वगैरह डेफर की गई, डिले की गई, क्योंकि जब भी हेल्थ इमरजेंसी आती है, कोई डिज़ास्टर आता है, स्टेट को इमीडिएट रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में डिले किया जा सकता है कि नहीं, उसके लिए जो है तेलंगाना जो है ये डिज़ास्टर जो स्पेशल प्रोविज़न ऑर्डिनेंस है वो पास किया गया है तेलंगाना के गवर्नर द्वारा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। व्हेन इज़ द ऑटिस्टिक प्राइड डे ऑब्जर्व्ड? इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ऑटिस्टिक प्राइड डे 18 जून को जो है ऑब्जर्व किया जाता है। लगभग 160 में से जो है एक बच्चे को जो है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। इसमें कम्युनिकेट करने में और इंटरेक्ट करने में जो प्रॉब्लम होती है काफ़ी, और जो हमारी एबिलिटी होती है जिसमें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अच्छे से अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो इस डिसऑर्डर की वजह से इम्पेयर हो जाती है हमारी एबिलिटी। तो ऐसे लोगों के जो राइट्स हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। विच कंट्री गॉट इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी आफ्टर डिफीटिंग जिबूती?
जिबूती को हराने के बाद केन्या जो है इलेक्ट हो गया है। पहले राउंड में जो है दोनों ही कंट्रीज़ सफिशिएंट नंबर ऑफ वोट्स नहीं गैदर कर पाई थी, पर दूसरे राउंड में जो है केन्या ने जिबूती को डिफीट कर दिया। इंडिया की बात करें तो इंडिया भी इलेक्ट हुआ है। इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट हैं, और हर साल 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए इलेक्शन होता है। और अभी जो है इंडिया है, नॉर्वे है, आयरलैंड है, मैक्सिको और केन्या, ये पाँचों इलेक्ट हुए हैं। इंडिया की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा वर्डिक्ट था इंडिया के लिए। बहुत सारी कंट्रीज़ ने इंडिया को जो है इलेक्शन में काफ़ी सपोर्ट किया। और अगस्त 2021 में अगर देखा जाए तो इंडिया जो है प्रेसिडेंट भी होगा यूएनएससी का। Which of the following is going to produce 25,000 N95 and N99 ग्रेड फेस मास्क पर डे? एक दिन में लगभग 25,000 जो हैं इन दोनों ग्रेड के मास्क जो हैं बनाए जाएंगे आईआईटी कानपुर द्वारा। और देश में पहला ऐसा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जिसने ऐसा कोई इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। और इनको देखते देखते क्या पता दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके इंडिया की इस कोविड-19 फाइट में मदद करने के लिए इंस्पायर हों। राजीव गांधी स्टेडियम ऑफ विच सिटी विल बी अपग्रेडेड एज खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंडर खेलो इंडिया स्कीम? कल हमने बात की थी कि जो ये नई स्कीम है इसमें पहले फेज़ में लगभग 8 स्टेट ओन फैसिलिटीज़ को अपग्रेड किया जाएगा। और हमने बात की थी 4 नॉर्थ ईस्ट में है, 3 साउथ इंडिया में, एक उड़ीसा में है, तो उनमें से एक आइजवाल में जो राजीव गांधी स्टेडियम है उसे अपग्रेड किया जा रहा है। और इसका मेन मोटिव ये है कि जो भी ग्रास रूट डेवलपमेंट है स्पोर्ट्स का, जल्दी टैलेंट को पिकअप करना और उन्हें डेवलप करना, इसका मेन एम है। In June 2020, Delhi government has started converting the Radha Swami Spiritual Center in South Delhi into world's largest temporary COVID-19 care facility with how many beds? लगभग 10,000 बेड यहाँ पर होंगे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कहाँ पर जो है ऐसा हुआ कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट टेम्प्रेरी फैसिलिटी सेटअप की गई थी। इसमें क्या है कि कार्डबोर्ड बेड्स भी यूज़ किए जाएंगे जो कि इजीली असेंबल किए जा सकते हैं, साथ ही साथ उनको सैनिटाइज करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। DFCCIL has decided to terminate the contract with Beijing National Railway Research and Design Institute of Signal and Communication Group Limited. In which year was it signed? अब जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन कंपनी इंडिया लिमिटेड जो है, उन्होंने जो है ये साइन किया था एग्रीमेंट 2016 में इस चाइनीज़ कंपनी के साथ। अब देखिए कहा जा रहा है कि कंपनी की पुअर परफॉर्मेंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया है, पर अब सब जानते हैं कि LAC पर जो इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है काफ़ी सारी चीज़ों में। BSNL और MTNL को भी बोला गया कि 4G गियर जो है चाइना से वो नहीं लिया जाएगा। तो काफ़ी सारे रिपरकशंस उस इंसिडेंट के अभी देखे जाएंगे आने वाले रिलेशंस में। फिर भी इंडिया चाइना को कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके डिफ्यूज़ किया जाए टेंशन को। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करें, कल जो हमने डिस्कस किए थे उनमें से पहले का आंसर हिमा दास था। असम गवर्नमेंट ने उन्हें नॉमिनेट किया है भारत खेल रत्न जो है राजीव गांधी खेल रत्न, और वो compete करेंगी बड़े बड़े नामों के साथ। मणिका बत्रा हैं और रोहित शर्मा हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन था स्टैटिक जीके का कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को कौन सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल जिसे हम कहते हैं। ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन था और उसका भी सही जवाब काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में दिया। विच स्टेट विल बिल्ड काउ शेड्स अंडर सुराजी गांव योजना? कल हमने बात की थी, ये इसका आपको आंसर बताना है। ये करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस का स्टैटिक जीके से, व्हेन डिड द मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टुक प्लेस इन इंडिया? जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, इंडिया की काफ़ी जो है सिचुएशन ख़राब थी उस टाइम, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है इंडिया को फोर्स किया अपनी इकॉनमी ओपन करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो भी आपके फ्रेंड्स भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्स अभी आ रहे हैं, FCAT NDA, उनके साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।